सरजमीन लाहौर, जिसको सदा से ही तारीख का आंगन माना जाता है, क्योंकि इस आंगन में सदियों पुरानी इमारतें आज भी जाजिबे नजर हैं। ऐसी ही कीमती इमारतों में एक इमारत है करबला गामे शाह, जिसे इमाम बारगाह करबला गामे शाह भी कहा जाता है। ये करबला आगाज़े मुहर्रमुल हराम से नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिगर गोशाए बुतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में सोगवार दिखाई देती है। ये इमारत अपने अंदर जिक्र अहले बैत और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक गहरी तारीख समोए हुए है। इसकी तारीखी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तारीख के एक मशहूर मौर्रिख कन्हैया लाल ने भी अपनी किताब तारीख लाहौर में इस इमारत का तफसीली जिक्र किया है। करबला गामे शाह का नाम एक दरवेश हजरत बाबा सैयद गुलाम अली शाह बुखारी अल मारूफ गामे शाह के नाम से मंसूब है, जो 18वीं सदी के आगाज में इसी जगह बैठकर जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में महव रहा करते थे। किताब तारीखे करबला गामे शाह में लिखा है कि हजरत सैयद गुलाम अली शाह बचपन ही से गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में शबो रोज डूबे रहते। सया लिबास उनका ज़ेब तन और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब के नारे उनका विर्द हुआ करता था। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही हजरत बाबा गुलाम अली शाह अपने सर पर एक ताजिया उठाते और या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए अंदरून लाहौर की गलियों की जानिब चल पड़ते, जहां एक बूढ़ी खातून जिसे तारीख आगियां माई बताती है, वो आपके इंतजार में रहती और फिर आप दोनों ही अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला बन जाते हैं। जिक्र आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में उन्हें जिंदगी भर तकलीफ का सामना रहा, यहां तक कि महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में उन्हें कैद भी कर लिया गया, मगर ये सदाएं समंदर की बेकाबू लहरों की तरह रुक ना पाई। बिलाखिर महाराजा रंजीत सिंह ने इस दरवेश सैयद को रिहा कर दिया। ये मोहब्बत अहले बैत का ही सिला है कि आपकी कब्र को जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह की कुर्बत नसीब है। आज वो काफिला 2 से लाखों की भीड़ में बदल चुका है। आज करबला गामे शाह शहर लाहौर का मरकजी अज़ाखाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। 10 मुहर्रम हो, चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, या फिर 21 रमजान अल मुबारक, शियाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर मरकजी जुलूस का इख्तिताम इसी करबला गामे शाह में होता है।
کربلا گام شاہ کی تعمیر میں قزلباش خاندان کی کاوشوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قزلباش خاندان جب لاہور میں آیا تو اسے بابا سید غلام علی شاہ کی مودت اہل بیت کے بارے میں علم ہوا، تو انہوں نے ان کی قبر کے ارد گرد موجود 45 ایکڑ رقبے کو خرید کر وہاں امام بارگاہ کی بنیاد رکھی اور یہ زمین بابا غلام علی شاہ کے نام وقف کر دی۔ کربلا گام شاہ جو ہے لاہور کی قدیمی امام بارگاہ ہے اور یہ اس کی تاریخ تقریباً 200 سال پرانی ہے۔ سید غلام علی شاہ المعروف بابا گام شاہ عاشق اہل بیت تھے اور یہاں کشمیر سے وہ یہاں پہ ہجرت کر کے لاہور میں آئے اور یہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے ڈیرا بنایا اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ ذکر آل محمد کرتے تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ نے جو ہے نقص امن کے خطرے کے پیش نظر ان کو جو ہے منع کیا کہ آپ یہ جو تعزیہ داری کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں تاکہ یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ کے گرو کے بیٹے جب قتل ہوئے تو آپ ان کی یاد جو ہے وہ ابھی تک مناتے ہیں، لیکن میرے جو گرو ہے حسین، ان کا پورا کنبہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو میں ان کی یاد کو منانے سے رک نہیں سکتا، تو میں اس اپنے مشن کو جاری رکھوں گا۔ اس کے اوپر جو ہے رنجیت سنگھ نے ان کو گرفتار کر کے شاہی قلعے میں قید کر دیا۔ تو رنجیت سنگھ کو اسی رات جو ہے ایک خواب آیا ڈراؤنا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا اور صبح اس نے اپنے مشیروں کو بلا کے کہا کہ میرے سے لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو بابا جی کو جو ہے نا بلا کے اس سے معافی مانگی ان سے اور ان کو باعزت جو ہے وہ رہا کیا اور ان کو کہا کہ آپ جس طرح چاہے اپنا جو ہے نا وہ ذکر کرتے رہے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے۔ قزلباش فیملی جب لاہور میں آئی تو ان کو بابا سید غلام علی شاہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہاں پہ عزاداری کرتے تھے، اور ان کے تمام واقعات اور حالات کو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس جگہ کو یہاں پہ مسجد امام بارگاہ کی تعمیر کی اور اس کو وقف کیا اور عزاداری کی بنیاد رکھی، اور جس راستے سے وہ تعزیہ لے کے جاتے تھے اس راستے پہ شبیہ ذوالجناح کے جلوس کی بنیاد رکھی۔ قزلباش خاندان تب سے پیڑھی در پیڑھی اس مقدس جگہ کے متولیان کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ کربلا گام شاہ کے اسی صحن میں ایک کمرہ موجود ہے جہاں آج بھی قزلباش خاندان کے تمام متولیان کی تصاویر آویزاں ہیں، اور اسی کمرے میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی متولی چہارم نواب مظفر علی خان قزلباش کی قبر بھی موجود ہے۔ شہر لاہور میں سب سے پہلے شبیہ ذوالجناح کے تاریخی جلوس کی ابتدا بھی قزلباش خاندان نے ہی کی، جس کی ابتدا 19ویں صدی میں نواب نثار علی خان قزلباش کے نام سے منسوب اندرون لاہور میں موجود نثار حویلی سے ہوئی۔ بھاٹی گیٹ سے چند قدموں کی مسافت پر کربلا گام شاہ کی قدیمی عمارت کا داخلی راستہ ایک دو ہیکل قدیمی دروازے سے شروع ہوتا ہے، جس کے ماتھے پر ایک پرانی تختی موجود ہے جس پر لکھا ہے دروازہ کربلا گام شاہ باہتمام نواب نثار علی خان قزلباش سن 1354 ہجری۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی یہاں شیعان اہل بیت علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے،
और दिन रात खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल व मुसाइब के लिए मजालिस मुनक्कद की जाती हैं। दाखिली दरवाजे से अंदर की जानिब तकरीबन 600 मीटर का पुख्ता रोड मौजूद है, जो कि मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम के दिनों में हाई अलर्ट सिक्योरिटी से घिरा रहता है। ये रोड आगे चलकर करबला गामे शाह के मरकजी और दूसरे तारीखी दरवाजे के साथ जा मिलता है। 9वीं मुहर्रमुल हराम की रात 10:30 बजे निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस भी अंदरून की तंग गलियों से होता हुआ इन्हीं 2 दरवाजों से दाखिल होकर करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होता है। सहने करबला गामे शाह में दाखिल होते ही दाएं जानिब आपकी नजर एक बुलंद चबूतरे पर पड़ती है, जहां कमरे बनी हाशिम हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का अलमे मुबारक नस्ब है। यहाँ सलाम और दुआओं का सिलसिला दिन रात जारी व सारी रहता है। ऐ हैदरे करार के बावफा पिसर, ताजीम में तेरी झुक जाती है नजर। इसी सहन में ऊपर की जानिब नजर उठाएं तो नजरें मरकजी इमारत के ऊपर तामीर गुंबद पर पड़ती हैं। यही वो गुंबद है जिसके नीचे जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी मौजूद है। इमारत के दरो दीवार और फर्श पर मार्बल को बड़ी नफासत से लगाया गया है, जिसे हर वक्त साफ व शफाफ रखा जाता है। करबला गामे शाह का सबसे बुलंद अलम भी इसी बरामदे में नस्ब किया गया है, जिसे इमारत के ऊपर लहराते हुए दूर से देखा जा सकता है। इस अलम के निचले हिस्से पर चराग रोशन करने की गर्ज से जगह बनाई गई हैं। इसी अलम से मुत्सिल दीवार पर इंतहाई खूबसूरती के साथ बड़े बड़े हुरूफ में नादे अली अलैहिस्सलाम कंदा है। इस इमारत का लकड़ी से बना मरकजी दरवाजा भी अपने अंदर तारीख की गहरी खुशबू रखता है। करबला गामे शाह का यही हिस्सा सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस इमारत के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोजों की शबीहात रखी गई हैं, जिन्हें देखने शियान अहले बैत अलैहिस्सलाम जोक दर जोक यहाँ आते हैं। इमारत के अंदर दाखिल होते ही आपकी नजर रोज़ाए इमाम अली अलैहिस्सलाम की शबीह पर पड़ती है। ऐ फातहे बदरो हुनैन, फातहे खैबर, हजार हा सलाम मोहम्मद के बिरादर। इमारत के इस हिस्से में इर्द गिर्द अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रोज़ों की शबीहात दिखाई देती हैं। दिन भर यहाँ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला
जारी रहता है। मरकजी दरवाजे से दाएं जानिब रास्ता करबला गामे शाह की सबसे मुकद्दस ज़ियारत की जानिब जाता है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए मुबारक की शबी तक ले जाता है। इस शबी के इस कदर मुकद्दस होने की वजह जरी के अंदर मौजूद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असल तुर्बत की वो मिट्टी है जो कज़लबाश खानदान को करबला से तोहफे में मिली, और उन्होंने इस मिट्टी को यहाँ करबला गामे शाह में लाकर हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। यही वजह है कि उस मिट्टी की निस्बत से इस जगह को भी करबला के नाम से पुकारा जाता है। इस इमारत के साथ 150 साल पुरानी एक तारीखी मस्जिद भी मौजूद है, जिसकी तज़ीनो आराइश करके उसे नमाजियों के लिए पुरसुकून इबादतगाह बनाया गया है। ये सहन पीछे की जानिब एक नई इमारत की तरफ खुलता है। चंद साल पहले यहाँ एक खुला मैदान हुआ करता था जहाँ मजालिस मुनक्किद की जाती थी। साल 2021 में इस मैदान को 2 मंजिला इमारत में तब्दील कर दिया गया। अब निचले हॉल में मजालिस का एहतमाम होता है और ऊपर वाला हिस्सा खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। करबला गामे शाह के अहाते में एक तारीखी कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां कज़लबाश खानदान के अफराद और शिया मसलक की बहुत सी नामवर शख्सियात की कब्रें भी मौजूद हैं। इस नई इमारत की जानिब एक दूसरा रास्ता भी इसी कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरता हुआ मकाम मजलिस तक पहुंचता है। करबला की हमनाम ये इमारत सदियों से खानवादा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़े मातम बिछाए आने वाले हर अज़ादार को दर्से करबला दे रही है और तुलुए हश्र तक देती रहेगी। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन।